फाइनली इतने बड़े इंतजार के बाद कल की 2898 AD का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और भाई साहब क्या ही मस्त ट्रेलर बनाया है। मतलब अब जाके हमें इस मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन का विजन नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस वीडियो में इसी मूवी के ट्रेलर और ट्रेलर से जुड़े सभी सवालों पे बात करेंगे, जैसे कि आखिर इस कहानी के बाकी 7 चिरंजीवी कहाँ हैं और क्या हमें इस मूवी में कली और कल्कि की लड़ाई देखने को मिलेगी, या फिर ओवरऑल हम इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है काशी सिटी के मल्टीपल शॉट्स के साथ, जहां हमें ये बताया जा रहा है कि काशी अब वर्ल्ड की आखिरी सिटी है जहां पे लोगों ने अपनी बस्ती बसा रखी है। और इस शहर की कंडीशन भी हम देख सकते हैं जो कि उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ की जितनी भी रिसोर्सेज है जैसे कि खाना पानी, वो इस शहर के लोगों के पास ना होकर कॉम्प्लेक्स नाम की जगह पर सिर्फ अमीर और सोसाइटी के पावरफुल लोगों के लिए अवेलेबल है। और हमें इस कॉम्प्लेक्स नाम की जगह के काफी सारे शॉट्स भी आगे दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अगेन हम इस बंदे को देख सकते हैं जिसे हमने कल्कि के ग्लिम्स में भी देखा था। और हमें ये पता चल रहा है कि ये बंदा असल में यहाँ का कोई रूलर या फिर तानाशाह है, जो कि अपने हिसाब से सोसाइटी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। और ये लोग भगवान में बिल्कुल बिलीव नहीं करते और खुद को ही एज अ गॉड पोर्ट्रे करते हैं। और ये सारा सिनेरियो लीड कर रहा है हमें घोर कलयुग की तरफ, जहां हमें ये पता चल रहा है कि अब जो पाप है वो बहुत ज्यादा पीक पे आता जा रहा है और अब कली राक्षस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देन आगे के कुछ शॉट्स में हम देख सकते हैं अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा को, जिनके पास ऑलरेडी वो मनी है जिससे उन्हें सभी तरीके की पावर्स मिलती हैं। अब ये देख के सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया वो ये था कि आखिर अश्वत्थामा को ये मनी मिली कहां से, क्योंकि अगर हम महाभारत से भी रेफरेंस उठाएं तो कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को वो मनी वापस की हो। तो शायद से ये चीज ऐड करना इस मूवी के डायरेक्टर का एक पर्सनल चॉइस है। और इसी के बीच के एक शॉट में हमें ये धनुष दिखाया जाता है, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी टाइमलाइन के हिसाब से 6000 साल पुराना है। अब काफी ज्यादा चांसेस है कि या तो ये धनुष महाभारत से बिलोंग करता है या फिर रामायण से। लेकिन उसके बाद के कुछ शॉट्स में हमें पहली बार दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और उनकी कोख से और कोई नहीं बल्कि भगवान खुद कल्कि अवतार में जन्म लेने वाले हैं। और इस चीज के बारे में अश्वत्थामा उनको खुद बताते हैं एंड अश्वत्थामा उन्हें बताते हैं कि वो खुद उनकी और उनके बच्चे की रक्षा करेंगे। जिसके बाद हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट देखने को मिलता है, जहां हमें अश्वत्थामा के यंग वर्जन दिखाए जाते हैं, वो भी एक युद्ध के मैदान के बीचों बीच। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये युद्ध का मैदान और कोई नहीं बल्कि महाभारत का एक दृश्य होने वाला है। एंड दिस स्पेसिफिक थिंग मेड मी क्यूरियस कि क्या हमें इस मूवी में महाभारत के कुछ शॉट्स या फिर महाभारत के कुछ काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे श्री कृष्ण वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा दिखाया तो सोचो भाई क्या ही मजा आएगा हॉल में। लेकिन हम तो बस अपनी इच्छा जता सकते हैं, बाकी तो मूवी के डायरेक्टर के हाथ में है। बट ट्रेलर पे अगर वापस आए तो इसके आगे के कुछ शॉट्स में हमें प्रभास के कैरेक्टर भैरवा के कुछ और शॉट्स दिखाए जाते हैं, जहां पे बंदा सपने देख रहा है कॉम्प्लेक्स की ऐश भरी जिंदगी जीने के, लेकिन उसके लिए भाई का बजट थोड़ा डाउन है। और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई को अगर कॉम्प्लेक्स में जाना है तो भाई को चाहिए 1 मिलियन यूनिट्स। और आगे उसे एक होप दिखाई देती है 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी की, कि अगर वो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ के लाके इस रूलर को सौंपता है तो शायद से उसे उस कॉम्प्लेक्स में एंटर करने दिया जाएगा। अब भैरवा तो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ना चाहता है, वहीं अश्वत्थामा उनकी रक्षा कर रहे हैं। और फिर हमें फाइनली अश्वत्थामा और भैरवा के कैरेक्टर के बीच में मस्ट फाइट देखने मिलेगी, जहां इस एक्शन सीक्वेंस के लिए भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मतलब तुम देखो यार अश्वत्थामा की स्पीड और स्ट्रेंथ, भाई हॉल में इस एक्शन सीक्वेंस में क्या ही सीटियां बजेंगी। बट ट्रेलर के आगे के कुछ शॉट्स में हम शंबाला नाम की जगह देख सकते हैं, जो कि ऐसा कहा जाता है कि जब कल्कि अवतार अवतरित होंगे तो वो इसी शंबाला नाम के शहर में होंगे। और इस शंबाला नाम की प्लेस पे हम आगे उन रेडर्स के द्वारा अटैक होते हुए भी देख सकते हैं। देन फाइनली ट्रेलर के एंड में जाके हमें कमल हसन का ये कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि भाई साहब क्या ही डेंजरस लुक दिया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली या तो हो सकता है कि कली बताया जा रहा है कि शायद से ये बंदा या तो कली हो सकता है या फिर ये बंदा ट्राई करेगा कली राक्षस को इस दुनिया में लाने की। तो इस पूरे ट्रेलर से हमें इस मूवी की बेसिक स्टोरी तो समझ आ रही है कि अब घोर कलयुग आ चुका है, जहां पे एक तरफ कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया में कली राक्षस को लाने की, वहीं उसका काउंटर करने के लिए दूसरी ओर कोशिश स्टार्ट हो चुकी है कल्कि अवतार को अवतरित करने की। और इस पूरी मूवी में एक और अश्वत्थामा जहां पे कल्कि और उनकी मां की रक्षा करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ भैरवा ट्राई करेगा कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ के उन रेडर्स को सौंप सके। जहां फाइनली इस मूवी का एंड आते आते भैरवा को ये रियलाइज होगा कि असल में सही क्या है और गलत क्या है, एंड मोस्ट प्रोबेबली फिर वो अश्वत्थामा के साथ मिलकर इन रेडर्स से लड़े। एंड इस मूवी का एंड आते आते हमें फाइनली कल्कि अवतार का जन्म दिखाया जाएगा। और अगर बात रही इस कहानी के बाकी 7 चिरंजीवियों की, तो वो शायद इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की आगे की मूवीज में हमें दिखाई जाएंगे। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो मूवी से होप्स बहुत ज्यादा हाई हो चुकी हैं और शायद से ये मूवी इंडियन सिनेमा का पीक साबित हो सकती है। बाकी तुम्हारे इस ट्रेलर और मूवी को लेकर क्या ओपिनियंस हैं वो मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करना, और इसी तरीके के ट्रेलर ब्रेकडाउन, फैन थ्योरीज और मूवी रिव्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब टू इट्स ऑल ग्रे। थैंक्स।